तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने अपने लिए स्काई स्प्लिटिंग हैमर नाम का नया मैजिक वेपन रिफाइन किया था, जिसके बाद वो वूजी वर्ल्ड को छोड़कर गुआनमिंग वर्ल्ड में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात हान चैन से हुई थी और वो उसके साथ उसके हुआंगफू सेक्ट में आ गया था, जहां उसे पता चला था कि उसका हुआंगफू सेक्ट तो कई साल पहले तबाह हो चुका है। जिसके बाद जिन और वहां के सेक्ट मास्टर के बीच फाइट हो गई थी, लेकिन जिन उसे काफी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद जिन को पता चला था कि सुप्रीम मू ने ही हुआंगफू सेक्ट को धोखे से तबाह किया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन हंसते हुए उस बंदे से कह रहा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को हराने के सपने देख रहे हो, लेकिन तुम तो मुझे भी नहीं हरा पाए। इस पर वो बंदा जिन से कहता है कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन तुम वूजी वर्ल्ड से हो, इसलिए तुम्हें वहाँ के सभी पावरफुल लोगों के बारे में पता ही होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। साथ ही वो जिन को अपने हुआंगफू सेक्ट का नया मास्टर बना देता है। तो ये सुनकर उसके दोनों स्टूडेंट भी जिन को सेक्ट मास्टर यान कह के ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद जिन उस सेक्ट का नाम हुआंगफू सेक्ट से बदलकर नीतियान सेक्ट कर देता है। अगले सीन में हम दो बंदों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा दूसरे को बता रहा था कि मैंने सुना हुआंगफू सेक्ट का नया मास्टर वूजी वर्ल्ड से है, साथ ही वो बहुत पावरफुल भी है। इस पर दूसरा बंदा जिसका नाम काई था वो कहता है कि इसलिए तो हम उससे मिलने जा रहे हैं ताकि हमें उसकी ताकत का पता चल सके। उसी वक्त एक स्पाइडर उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन काई उसे अपनी पावर से दूर कर देता है। जिसके बाद वो स्पाइडर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि असल में मीइंग सेक्ट की मास्टर थी। तो काई उसे देखकर कहने लगता है कि तुम मुझे अपने इन बच्चों वाले इल्यूजन से ट्रैप नहीं कर सकती। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी हुआंगफू सेक्ट उसके नए मास्टर को देखने जा रही थी। इस पर वो लड़की चाचा हाँ करते हुए कहती है कि हम दोनों एक ही काम के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ ही चले। इधर जिन अपनी यांग फायर से पिल रिफाइन कर रहा था, जहाँ कुछ देर तक रिफाइनिंग करने के बाद वो एक होली ग्रेड की पिल हान चैन को देते हुए कहता है कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उस पिल को पाकर हान चैन खुश होते हुए जिन को थैंक्स करता है। तभी पीछे से काई उन लोगों के ऊपर छोटा सा अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ बाई को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उसके अटैक को रोक लेती है। तो उन दोनों को देखकर हान चैन का मास्टर, जिसका नाम यूयू था, वो कहता है कि भले ही नीतियान सेक्ट बहुत कमजोर है, लेकिन तुम लोग यहाँ आकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते। अब वो अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है, जिस पर काई हंसते हुए कहता है कि तो तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। अब ये कहकर वो उसके ऊपर अपने एविल दाव सील से हमला कर देता है। तो यूयू उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है। तभी जिन अपने गोल्डन नाइफ से उसके दाव सील को काफी आसानी से ब्रेक करते हुए उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। तो ये देखकर काई जिन से कहता है कि तो तुम ही इस नीतियान सेक्ट के नए मास्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें से किसी को नहीं मारूंगा। अब वो ये कहते हुए अपनी घोस्ट स्पाइडर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जिन अपने गोल्डन नाइफ से काफी आसानी से उसकी घोस्ट स्पाइडर स्पिरिट को खत्म करते हुए उसे बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने गोल्डन नाइफ से बार बार उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिससे काई बार बार ब्लॉक कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी जिन अपने हैमर को बाहर निकालकर उससे काई के ऊपर हमला कर देता है। तो उसके एक ही अटैक से काई की हालत खराब हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी जगह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो ये देखकर उसका सर्वेंट उसे खड़ा करने लगता है, लेकिन हान चैन पीछे से जाकर उसे भी पंच करके बेहोश कर देता है। तभी चाचा जिन की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि नीतियान सेक्ट का मास्टर तो बहुत स्ट्रांग है, जिसने काई को इतनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर चार्म स्किल का इस्तेमाल करके सभी को इल्यूजन में फंसा देती है, जिसके कारण हान चैन को चाचा एक भूत नजर आने लगती है, इसलिए वो डर कर वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वो जिन के पास आकर कहने लगती है कि क्या आप मेरे ऊपर भी हमला करेंगे। तो जिन, जो कि उसके चार्म स्किल से अनअफेक्टेड था, वो नाटक करते हुए कहता है कि मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की के ऊपर हमला नहीं करता। तो ये सुनकर चाचा जिन का मास्क हटाने लगती है, जहाँ उसे जिन का चेहरा बहुत बदसूरत दिखाई देता है, जिससे घबराकर वो पीछे हो जाती है। तो जिन उसे पकड़ते हुए कहता है कि अब क्या हुआ, तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। तो ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि जिन के ऊपर उसके चार्म स्किल का कोई असर नहीं हुआ है। इसके बाद जिन अपने ऑरा से उसकी चार्म स्किल को खत्म कर देता है। अब काई, जिसको होश आ गया था, वो खड़ा होते हुए जिन से कहता है कि मैं अपने सेक्ट को नीतियान सेक्ट में ऐड करना चाहता हूँ। तभी चाचा भी अपने मीइंग सेक्ट को नीतियान सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर जिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ जो तोड़फोड़ की है उसकी भरपाई करनी होगी, जिसके बाद तुम लोग भी नीतियान सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों सेक्ट्स ने भरपाई के तौर पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स के साथ साथ हर्ब्स, मटेरियल और ट्रेजर भी दिए हुए थे। तो जिन उनमें से एक बॉक्स को देखते हुए कहता है कि मुझे इसी की जरूरत थी।
अब वो बाकी बॉक्स को यू और हान चैन को दे देता है। तो ये देखकर डिंग-कुन जिन से कहती है कि इन मटेरियल्स की क्वालिटी तो एवरेज है, जिससे हम हाई क्वालिटी का साइलेंट वाटर पर्ल रिफाइन नहीं कर सकते, तो तुम इन सब का क्या करोगे। तभी यू जिन को बताता है कि एम्परर सी का सीक्रेट वर्ल्ड जल्द ही ओपन होने वाला है, जहां गुआनमिंग वर्ल्ड का हर सेक्ट मास्टर जाता है, और अगर आप भी वहां गए तो आपको वहां बहुत कीमती ट्रेजर्स और मटेरियल्स मिल सकते हैं। तो ये सुनकर जिन सोचने लगता है कि अगर वहां सभी सेक्ट मास्टर आएंगे तो शायद मुझे वहां लीजा के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर यू कहता है कि आपको वहां केयरफुल रहना होगा, क्योंकि सभी लोग आपको नीटियन सेक्ट का नया मास्टर बनने के कारण टारगेट कर सकते हैं। जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।